यादव भारत माता की तो दूसरी सबसे है बात, मेरा अगर कोई डाइवोर्स का अगर कोई भी पर्टिकुलर केस चल रहा है तो ये मत भूलिए कि मैं आपके जैसा नेता नहीं हूँ, तो उस पर पूरा ध्यान दे। मैं अपना देश भी चला रहा हूँ। मैंने बोला मैं नहीं बोलूंगा। सुनो नहीं एक्शन लीजिए पहले। अब मैंने बोला सुनो, मैं पूरे 200 रुपए मिले हैं बीजेपी की तरफ से। क्या संगठन हो गया यार। हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंस अगेन आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पे। तो आज है भाई सेकंड डे MIT का, जो कि हम कल भी गए थे और फिर वहाँ से आके फिर मेरा बहुत ही हेडेक हुआ, अपना रिसर्च भी नहीं कर पाया कुछ आज के लिए। तो आज मोशन वगैरह उठेंगे, आज अवार्ड सेरेमनी होगी, इसलिए सोशल्स नहीं होंगे, जो कि कल डांस हुआ था वो नहीं होंगे। तो बस अभी निकल रहे हैं, 6:55 हो गया, बस स्टॉप पे पहुँचा जल्दी। सेट चलो निकल रहे हैं भाई। लाइट नहीं है तो सर बड़े लोग। ओह सर OnePlus की दुकान लगी यहाँ सिस्टम हमारे। सेल्फी कैमरा खोल के दियो। हाँ सेल्फी कंपेयर करो। सो गाइस जी बैठे हैं गले में गमछा डाल के। शशि थरूर, जय हिंद। स्मृति ईरानी, वंदे एवं तबादले संबंधित दिक्कतों को प्रकाशित और उजागर करना। माननीय महोदय, भारत ने स्वतंत्रता से लेकर अब तक केवल 11 जजों को ही सुप्रीम कोर्ट का न्यायमूर्ति देखा है। माननीय सभापति महोदय एवं यहाँ उपस्थित सभी जज को मेरा प्रणाम। मैं शिवराज सिंह चौहान विपक्ष को यह याद दिलाना चाहूंगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्वयं उस प्रस्ताव को खारिज किया था, जिसमें भारत के राष्ट्रपति के मुख्य न्यायाधीश के वचनों पर भारत के राष्ट्रपति को बाध्य किया जा रहा था। उनके अनुसार किसी व्यक्ति विशेष को पूर्ण शक्ति देना अनुचित था, परंतु आज जब कलीजियम प्रणाली न्यायपालिका को पूरी शक्ति देती है, तो आप बताइए तानाशाही हम कर रहे हैं यहाँ? मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, हाथ रखने का सौभाग्य ये इंदिरा गांधी भी बोलेगा। NGC या फिर न्याय यातायात समिति नाम से प्रस्तुत एक प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जो हमारी न्याय प्रणाली को एक सकारात्मक, प्रभावशाली और पारदर्शिता बना सकता है। लेकिन हमारे सभा पार्टी जो इसको एक तानाशाही मानते हैं, जो कि एकदम गलत है, क्योंकि इन लोगों को तानाशाही का सही अर्थ पता ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आज हम आपको तानाशाही का सही अर्थ बताते हैं। आइए इतिहास ढूंढिए आगे। तो ये बात है आज से कुछ 48 साल और 60 दिन पहले की, जब हमारी उस समय की प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश में आपातकाल लगाया, हम सब जानते हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों था? चलिए आपकी मायूस चेहरे देख के मैं ये चीज बोल देता हूँ कि उसके पीछे भी कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन आज एक कारण मैं अपनी इस पूरी बड़ी सभा में बताना चाहता हूँ। आज से कुछ 48 साल और 73 दिन पहले आज ही के दिन हमारी जिस कारण शायद उसके कुछ 13 दिन बाद उन्होंने देश में आपातकाल लगा दिया था। अगर किसी नेता को संसद में अयोग्य घोषित कर दिया जाए, वो भी उसके घोटालों की वजह से, और इस कारणवश वो पूरे देश में आपातकाल लगा दे, तो महोदय उसको बोलते हैं तानाशाही। तानाशाही वो नहीं होती जो अपने अपने जिस्म में बैठा के रखी है। तानाशाही वो नहीं होती जो अपने अपने जिस्म में बैठा के रखी है। या तो एक दिन आपकी सोच बदल जाएगी, या फिर एक दिन आपका जिस्म बदल जाएगा। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि तानाशाही की दिशा में ना बढ़ो, लोकतंत्र की ऊंचाइयों को जानो, स्वतंत्रता के परिवर्तन में ही विश्वास रखो, क्योंकि हमको सबको महान बना। 20 महीने की सरकार में 225 घोटाले कर चुके हैं। सर गिनाइए। टीचर स्कैम और रुकिए आप जरा, तो पूरी लिस्ट बनाइए सर। रुकिए सर, पुलिस रिक्रूटमेंट स्कैम, माइनिंग स्कैम, कोरोना स्कैम, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट स्कैम, 225। सर आप विषय को बोलने पर शांत रहिए। अभी पिछले रविवार को ही हमने 26 घोटाले गिनवाए थे आपके भोपाल में, और 225 और 26 का अंतर नहीं है। सुन तो लीजिए सर, आप सुनते ही नहीं है सर। और वो 26 घोटाले मेन थे, उसके पीछे जो 26 100 घोटाले हैं वो हमने गिनाए भी नहीं है अभी तक।
तो बाहर आए थे और एक कैमरा है तो वहाँ से फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। हार्दिक भाई तो मैं चाहता हूँ कि सब साथ में नहीं, आके इस मोदी पे जी। बात करें, परंतु क्योंकि इतनी सारी कंट्रोवर्सी थी तो आप जवाब भी सुनिए। हम सबसे पहले शशि थरूर जी से स्टार्ट करेंगे। शशि थरूर जी, जिस चीज को आप डेमोक्रेसी मानते हैं, अगर वो डेमोक्रेसी है तो माफ करिएगा, उस हिसाब से तो आपकी गवर्नमेंट कभी नहीं आ पाएगी। इसके बाद अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो अपने पत्नी का केस 2014 वाला उठा लीजिए। दिग्विजय आनंद, सीताराम येचुरी, महुआ मोहिता, ममता बनर्जी, अगर आप कोलिजन सिस्टम में इतने ही फ्लॉज जानते हैं और मानते हैं तो क्यों नहीं आप इस चीज को मानते कि एनजेसी बिल में जो फ्लॉज हैं हम उनको सही कर सके और कोलिजन सिस्टम को हटा सके। क्योंकि इनको हटनी इस बात है क्योंकि ये भी जानते हैं कि इनकी सरकार ना आएगी ना आएगी और ना कभी नहीं आएगी। जुडिशरी को वाल्यू कर रहे हैं, जुडिशरी को वाल्यू कर रहे हैं कि अगर इतने साल तक हम रूलिंग पार्टी होकर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सब में मिलकर काम कर ले तो आपको हर्जी क्या है इस बात? आप ये बताइए सेकंड जज सर ओनली 2 सेकंड। अगर एमके स्टालिन जी की बात करें तो सर ये बता दीजिए कि सेकंड जज केस से पहले आप अपने केसेस कैसे सॉल्व कर रहे हैं? और अंत में संजय राउत जी, नवीन पटनायक जी और कई सारे मंत्री जिन्होंने ये कहा कि बीजेपी सरकार से झूठे वादे करती है। आपकी ही स्टेट में लो एम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज हैं, ड्रॉट जैसे इश्यूज हैं, फ्लड जैसे इश्यूज हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी जी आपको ये बता दें, जिस मोदी पे आप सवाल उठा रहे हैं, येस बैंक और HDFC बैंक के साथ आपने क्या क्या किया आपको याद है? ओ भाई ये बहुत तगड़ा था। अभी बनाइए पूरी स्पीच इतनी तगड़ी। दूसरी और सबसे अहम बात, मेरा अगर कोई डाइवोर्स का अगर कोई भी पर्टिकुलर केस चल रहा है तो ये मत भूलिए कि मैं आपके जैसा नेता नहीं हूँ तो उस पर पूरा ध्यान दें। मैं अपना देश भी चला रहा हूँ। ये है मैंने डिक्टेटरशिप पे बोला था, मुझसे कुछ नहीं पूछ पाया। चलो आए इतना प्यारा क्वेश्चन पूछूंगा मैं, मजा आया। आप क्या बोला? लाइन रिपीट करें सर, सर लाइन रिपीट कर दीजिए, एक बार लाइन रिपीट कर दीजिए। आप किस कौन सी वाली? जय श्री राम। अभी ओवैसी वाली लाइन बोलिए, अभी ओवैसी वाली लाइन बोलिए। अभी आप अगर हिंदुस्तान में रहना पड़ेगा तो वहाँ पर बोलना पड़ेगा। क्यों बोलूँ? मैंने बोला मैं नहीं बोलूंगा। सुनो सुनो, नहीं एक्शन लीजिए पहले। अब मैंने बोला सुनो सर, इस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरा पर्सनल एग्जिस्टेंस भी है। मैं कट्टर हिंदू हूँ। इसके मैं बाद हिंदुस्तान का आदमी मैं बोल सकता हूँ। मैंने बोला मैं नहीं बोलूंगा। ये अपने झंडे की नुक लेके आते हैं, मेरे को घुसेड़ते हैं, बोलते हैं बोलना पड़ेगा। मैंने कहा आप कुछ भी कर लीजिए, मैं नहीं। तो मामा जी आप है ना, मामा जी भांजों को भी तो देख लीजिए। नहीं बहनों को देख रहे हो तुम तो। नहीं लाडली बहन हो गई, सारी हमारी प्यारी बहन हो गई। पार्टी आपकी पार्टी हाँ आपकी पार्टी नहीं अभी तो पर्सनल एग्जिस्टेंस में आ गया मैं। अभी तो कांग्रेस का था मैं। क्या है, अभी क्या आपका है? भांजे, अभी हम भांजे हैं, आप मामा है ना। कांग्रेस वाले भांजे हैं तो नहीं 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 तो आपके लिए बोल रहे आप हिंदुस्तान के भांजे हैं, आप ये खाने भांजे हैं। आपके लिए घर है, आपके लिए सबके लिए घर है। आपके लिए घर बनवाया जा रहा है, जन जन आवास योजना। दिल में इतना बड़ा घर दिल में घर है आपके लिए, दिल में दिल में घर है। अब रहेंगे तो दिल में थोड़ी, घरों से काम घुसते हैं। अरे ये लेकिन अरे इसमें काम घुसेंगे हम, इसे थोड़ी बिठा पाएंगे। ये शिवराज सिंह चौहान जी है, इनसे उनके बहुत अच्छा लगा कि बोली बहुत प्यारी है कि ये है। आप बताइए। अरे बस 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 अरे मंत्री बस अरे अरे आपका नाम है स्मृति ईरानी बस बस इनकी स्पीच इतनी प्यारी भाई साहब, अरे बस 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 थोड़ी बड़ाई होंगे अच्छी बातें बना रहे नहीं देखो जो सच है मैं तो वही बोलूँ। अरे बस हिंदुस्तान कांग्रेस में होंगे नंबर डिबेट रखें। ये मुझ पे फोर्सफुली अश्विन नमकी को बोल रहा हूँ है ना, ओवैसी कमेटी के अंदर है। जय श्री राम। देखो ये देखो ओवैसी है भाई। ये स्टार्ट हो गया बढ़िया लंच अप पर मैटर हो गया। सिक्योरिटी वॉरिटी आ गई बढ़िया, लड़ाई हो गई। तो ये हमारे कुछ क्लासमेट्स एंड ऑल। हाँ सब लोग अपना रिव्यू दो भाई। जी प्रणाम। आज का खाना काफ़ी अच्छा था। खाना खाने के लिए नहीं मिला है अभी तक तो मैं अमित शाह ये चीज़ आज डिक्लेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं?
जारी करता हूँ जारी करता हाँ मैं अमित शाह इस चीज़ को आज जारी करता हूँ कि आज का खाना काफ़ी अच्छा था। जी आज तक बेटा बेदखल कर बोलिए सर। क्या मैं कहती हूँ मैं नाइजीरिया उसको बोलने दे, बोल दिया मैंने। मैं नाइजीरिया अपना पोर्टफोलियो बताइए। मुझे बहुत वो लग रहा है कि मुझे खाना नहीं खाने दे रहा है, बट हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। एनीवन अमेजिंग। बाय। हाय गाइस, मैं बहुत सीधी सादी लड़की हूँ। मेरा पोर्टफोलियो क्या है? DRC है, कॉन्गो। अभी तक मेरी GSL हुई नहीं है। मुझे बहुत से भूख लग रही है। अगले कमेटी से मेरी GSL है, लेकिन ये लोग मुझे खाना नहीं खाते। ब्लॉग में बनाता हूँ। ब्लॉग सब मैं तो बनाता बस हूँ। मेरी कंट्री का पाकिस्तान है। अपनी दिनचर्या बता रही है देखो। ऐसे कमेटीज के बाहर बोर्ड लगे हुए हैं, ऐसे इसके वजह से लिखा है CSW। मतलब भाई कितने डिप्रेस्ड भाई, नीचे बैठना पड़ रहा भाई, मजबूर है। सही बात है, सही बात है। हम लड़के हैं जनाब। अभी की परिस्थितियों को देख के अभी की बोलने नहीं दिया जा रहा है। Good evening, everyone. Now it's time for the solution of the problem. Problem which question the basic structure of the Constitution. I promote the idea that collegiate secretaries should be appointed to ensure regular appointments. Also, RTI should be introduced in SC so it heals the problems of transparency. The documents and audio recordings of the collegiums and candidates should be made accessible to the citizens from Collegium Secretariat under the Right to Information Act. These records should be routinely uploaded on the website of respective Supreme Court or High Court and must be accessible through a simple net search. I also demand that time should be fixed for government to pass or reject the names recommended by the Collegium. अब आगे एक बात बोलना चाहूँगा। मोदी जी आप हर स्पीच के अंत में जय श्री राम बोलते हैं और दूसरी तरफ बोलते हैं कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर यानी बच्चा है। आखिर अभी बच्चा एक चीज बची है सर। आखिर में एक चीज बोलूँगा, लास्ट पॉइंट बच्चा सर बोलते ही नहीं दिया। शायरी बची बोलिए शायरी। कुर्सी है आपका जनाजा तो नहीं, उतर क्यों नहीं जाते अगर कुछ कर नहीं सकते। Statement, and with this we now come to the end of the debate part. We'll proceed towards the documentation now. ठीक है? So we'll be preparing a press release inside the army. AIPTF का कोई proper documentation format नहीं है. So let's prepare a recommendation paper. We'll not prepare a press release in this committee. ठीक है? We'll be preparing a 3 recommendation paper. Let's take 2 recommendation paper. One from the government side, one from the opposition. ठीक है? Right on the format. यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। यहाँ पे INC है जो मेरी है। मैं प्रेसिडेंट हूँ। मेरे को तो BJP में जाना था, बट यार अब मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मैं जा नहीं सकता। हाँ व्लॉग्स। और ये BJP अब डॉक्यूमेंटेशन के लिए मेजोरिटी लगेगी, जिसकी ज़्यादा होगी। 50 लोग हैं तो उसमें से 26 एक की मेजोरिटी होगी, तब जाके वो डॉक्यूमेंटेशन पास होगा। आम आदमी पार्टी वालों ने गद्दारी कर दी भाई, BJP के पास चलेगा यार, इन पर एलिगेशन लगे। कितने की मेजोरिटी मिली है? कितने की मेजोरिटी मिली है? अब तो 19-20 है, उनके ज़्यादा होगा भाई। लोग गद्दारी कर खाना अच्छा था, राजमा चावल अच्छे थे। चिट्स की लिमिट कमी थी, 7 ही थी। वॉलंटियर्स के लिए कार्य होता है। चलिए आप अपना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अगर अभी भी कोई इशू आपको आता है टीवी से मांडवली तो नहीं हो रही। नीतीश कुमार चोर है यार, दल बंधु है यार। वो वैसी जल्दी वहां से हटो।
कैमरामैन फोकस करो। जल्दी फोकस करो। देखिए दोस्तों, इसको यार ऐसे उड़ाओ ऐसे। ओ यार तुम तो कांग्रेस के हो। पूरे 200 रुपए मिले हैं बीजेपी की तरफ से। अब बोलिए मत कि मुसलमान लाए हुए सर। अरे नरेंद्र मोदी की पूछ। ये खतरनाक है यार। सबसे ज्यादा मजे इसमें आए। नरेंद्र मोदी ने स्पीच दी सबको अपनी तरफ करने के लिए, वही डिबेट करना होगा। इन सब चीजों में मोदी जी का हाथ है। आप कर क्या रहे हो? घड़ी तोड़ दी मेरी। अरे कर क्या रहे हो? ये इतना इम्पोर्टेंट वो चल रहा है, आप ये देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या यो वैसी जी है। 52 लोगों में से 30 लोग भाजपा में है, ठीक है। आम आदमी के 5 आ गए, वहाँ के नीतीश कुमार तू आ गए, जितने अखिलेश यादव वहाँ गए तो कोई बात नहीं। उन्होंने पीछे के अपने 2 सीट सुनो, 3 सीट में से 2 सीट अपनी होगी। मेजोरिटी भाई दे रहा है, नाम दे रहा वहाँ चला गया ना, कोई आएगा। ये नीतीश कुमार को भड़का रहे भाई। अरे छोटे बच्चों को तुमने भड़का लिया यार। कितना समझाया जा रहा है, देखो एक वोट के लिए। ये शशि थरूर जी है जो कांग्रेस सपोर्टर हैं, अब ये बीजेपी में जा रहे हैं, अब हम बचा रहे हैं इनको। थरूर जी भी यहाँ पर आ चुके हैं। अरे यार तू बचे नहीं कांग्रेस में, अब क्या होगा यार। मैं भी बीजेपी सपोर्टर हूँ। मैं भी आ रहा हूँ दीदी। एमके का है। अरे ओ चैलेंज इधर आ रहा है क्या? इधर जल्दी आ जा। चैलेंज भी आएगा। चैलेंज सपोर्टर है। ओ यार तू भी आ गया। राघव चड्ढा जी पहले आप राज्यसभा वापस तो आइए, आप सस्पेंडेड है सर। राघव चड्ढा जी राज्यसभा में वापस आएंगे, जैसे कमेटी का पहले आप हमें भी बोल नहीं सकते। राज्यसभा सस्पेंड हुआ हूँ, यहाँ से नहीं करवा देंगे। सस्पेंडेड तो है, आप सस्पेंडेड तो है। क्या संगठन हो गया यार, आम आदमी पार्टी और बीजेपी का। सारी ग्वालियर की जनता तू क्या उठवा रहा है? पास आउट भाई, पास आउट भी बैठे ग्वालियर ग्लोरी के। आधे से ज़्यादा नहीं चाहिए, आधे से ज़्यादा ग्वालियर ग्लोरी हाई स्कूल का। वुड लाइक टू रेज अ adjourn the house, Senate aye. Senate aye का मतलब पता है किसी को? Senate aye का मतलब होता है till the time we meet next. Adjourn कर रहे हो हाउस, Senate aye का मतलब है जब आप लोकसभा की सेशन adjourn करते हो तो Senate aye बोला जाता है कि अगली बार जब तक हम ना बैठे तब तक के लिए हाउस adjourn है, अगली बार बैठेंगे फिर से हाउस resume होगा। चलो बोलो फिर से। I, Nitish Kumar, would like to raise a motion to adjourn the Senate aye. Adjourn the Senate aye. हाउस। Alright members, we have received the adjournment motion for this house. Members in favor may raise their मार्कशीट आपके ग्रुप पे शेयर हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली बाय टुमारो। शो हमारा चालू हो गया। बेटा वायरल मत कर दियो। बहुत से तरीका होता है स्टूडेंट्स को इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन लॉ से वाकिफ करवाने का। आप सभी लोगों ने Moदी
ओ चाहिए सर, कांग्रेट्स। हाई कमेंडेशन राजनाथ सिंह अरे एंड बेस्ट डेलीगेट महबूबा मुफ्ती। ओ बोली थी, डोंट बी सैड, नो प्रॉब्लम, फर्स्ट टाइम था। राघव चड्ढा। अरे वो बिल्कुल राघव चड्ढा जैसा दिखता, बिल्कुल राघव चड्ढा जैसा दिखता। वो गया, ये जा रहा है भाई। 7th का लड़का जीत गया, 7th का फर्स्ट टाइम था उसका। तुम्हारी उसमें? हाँ नीतीश कुमार जो है वो क्या जीता वो? पता नहीं, कुछ तो जीता है, वर्बल जीता शायद। कहाँ है वो, देख भी नहीं रहा। देखो ये रहा छोटा सा। स्पेशल मेंशन नरेंद्र सिंह मोदी। ये भाई बढ़िया। और बस अब फिर कल से रोज़ की भाग दौड़ में लग जाएंगे, बस वही ज़िंदगी चलेगी अब फिर से। चलो बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।